ये शिमला में हमारा पहला दिन था और मानसून का वक्त था, तो वेदर थोड़ा जो है घटाव से भरा था। और उसके बाद धीरे धीरे हम विक्ट्री टनल से जो है पैदल पैदल हम रिज की तरफ बढ़ रहे थे। और रास्ते में जो है स्कूल के कुछ बच्चे खड़े थे और धीरे धीरे जैसे हम से रिज की तरफ बढ़ रहे थे तो व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था। और आप देख भी सकते हैं व्यू, जैसे कि आपको दिख रहा है। इट वॉज मानसून टाइम, तो बड़ा ही औसम था और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था पूरे शिमला का। तो हम पूरा फुल मोड पे इसको कैप्चर कर पा रहे थे इस व्यू को। तो उसके बाद धीरे धीरे हम 1 से 2 किलोमीटर वॉक करके हम अपने होटल की तरफ बढ़े। विक्ट्री टनल से होते हुए हम धीरे धीरे अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे और हमारा होटल यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो जो व्यूज़ थे वो और भी ज़्यादा बेहतर हो रहे थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इट्स लाइक कॉनिकल। और इस कॉनिकल स्ट्रक्चर्स से जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इट्स लाइक इट्स अ ब्रिटिश टाइम बिल्डिंग। सो उसके बाद फिर हम जो है धीरे धीरे अपने होटल की तरफ बढ़े और वहाँ पहुँचे। लिखने का तरीका देख। So we are near to Ridge and we are moving toward our hotel, and you can see the restaurants and the people walking on the streets. And it's after 1 year I am just coming again to this destination. And here is my friend Mr. Sonu. So Sonu, what you are feeling about this place? So you love this place? Yes, this place is very nice. And what about the peoples? And peoples are very beautiful. Okay. Means beauty will bring all existence. I am so excited this place. Oh. So this is the view. It's like from last 2 or 3 days it's continuously raining, but today the weather is little bit good. So hopefully we are able to capture some good moments here. And we are just to reach our hotel. Roxy. The view from the room, and you can see Mr. Sanu is very tired after a long hours of journey of approximately 8 hours it will take by CityLink travels. And you can see the view. It's a valley facing, and it's Simla. We are in Simla, and here we can go down the street, the entrance. So it's great. It's our room. Here is our stuff, and the way to Jaku temple, and we are almost there. And here you can see my friend Son is totally exhausted. It's like if I talk about Trihund, then you will be gone. Look at the expressions. Wow. कहते हैं कि सफर से ज्यादा मंजिल खूबसूरत होगी, ऐसा कहा जाता है। और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मंजिल अगर आसान हो तो उसे पाने का मज़ा ही नहीं। मेरे पापा कहा करते थे ऐसा, मैं भी कहता हूँ आसान राहों पे चलोगे तो ज़िंदगी में बोरियत ही होगी। Almost.
Come on, man. Wow. It's bliss. It's truly a bliss. I can count my steps. It's truly a bliss. The chirping birds and the tired man. Sonu, come on, man. Let's take a leap of faith last time. Sonu. Come on, man, come on. Look at this guy. He can do that. Yeah. Just pick your goggles, man. You're dropping out. Fuck off. Fuck off. You jerk. Come on. You jerk. 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 Yeah. Ooh. Come on, one more time. Yes. मेरा दोस्त चल नहीं पा रहा ढंग से. दिल्ली. हाँ वहाँ पे जी अब तो सांस लेना मुश्किल है, इतनी गर्मी है और पॉल्यूशन है. बस पहुँच गए हैं. अच्छा अच्छा ले जाओ इधर पे. सोनू भाई प्रसाद ले जाओ प्रसाद चढ़ाने को. एक ही दे देना, दोनों भाई हैं. देख लो जैसे आप. हाँ करें. कितने रुपए दो? सिंगल का है 20 का एक पैकेट. और मतलब जो पूरा प्रसाद लेना ऊपर का तो फुटकी का. अब एक का ही दे दो. हाँ ले लो उठा लो. लो, धन्यवाद. और ये जानते हाँ वो अंदर है ना वो. इनको दिखाना नहीं चाहिए. सोनू आजा भाई. यू आर ऑलमोस्ट देयर. थैंक यू आंटी जी. Yeah, finally reach the destination. जल्दी आराम से साइड आज आखिर में पास Siap siap, dipanggil sini.
कुछ देर पहले बहुत सारा ढक गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा, अब दोबारा ऐसे ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ना जब वो ऊपर So क्लियर हो गया, अब सब दिख रहा है, और दोबारा we are at the best viewpoint of Simla, and here you can say the within minutes the weather is changing. Like if you will see after 5 to 10 minutes, you will see that there is a sunny side, and after a few more minutes, you will see that it's more cloudy. But rain is not there. जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं थोड़ा। जैसे हमारे सोनू भाई हैं, तो ये थोड़ा सा ये कहते हैं ना, इन्हें एडवेंचर सेल्फी लेना बहुत पसंद है। और ये हमारे इधर आगरा वाले भाई हैं, ये कहते हैं हमें पेठा ही अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। ठीक है, सोनू भाई फिर से चले एक और सेल्फी लेने। कुछ कहना चाहेंगे भाई? भाई बहुत मजा आ रहा है इस टाइम। मतलब कौन से वाला? चलो थोड़ा पहाड़ियों का भी नज़ारा ले लिया जाए। अब पहाड़ियाँ तो कहीं छिपी हुई है, पेड़ ही नज़र आ रहे हैं बस। मैं तो खूबसूरती कहीं नहीं आ रहा हूँ 2 दिन से। नाइस बाउंसर मैन। भाई नहीं खिलाएंगे, छोड़। सोनू कपड़े भी धुल गए, जूते भी। चलें? So Sonu, finally the trip is going to end. So you want to say something? You have any words for this trip? You're very tired. But I think at the end of this trip, we are getting something interesting. The way we walk, everybody says that how far is Riz? Everybody says that. Movement are very interesting, and last movement are baris. Rain. So everybody was saying that Riz is 1 kilometer away, and we walk one more kilometer, and again they said 1 kilometer away, and then I just remind myself that when I was when I was in Jhanjeli, so I have the same incident which happened with me. So when I walk towards Pandavsila for 1 kilometer, then one more person I have met, they said it's only 1 kilometer away from this. And after that, as I reached 4 kilometer away from my desired destination, so they said only 500. Then I said thank you. Then at the last moment, then when I walk 500 meter, and it's just in front of you can see. I said, where is Pandavsila? बस थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, थोड़े से पत्थर हैं, थोड़ा रास्ता पथरीला है, पर क्या करें। जाना तुम्हें इसी रास्ते से। हाँ,
उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ मुकाम हासिल करना है ना तो 1 किलोमीटर आगे चलते रहो, कभी रुको मत। कभी ना कभी आएगा। हाँ, तो एक कवि ने कहा था कि जितना किलोमीटर तुम आगे जाओगे ना उतना ही ज़्यादा काउंट होते जाएंगे तुम्हारे स्टेप्स। सो ज़िंदगी का भी मोड यही है, समझ रहे हो? ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है कि एक कदम तुम आगे बढ़ोगे तो फिर तुम्हें कोई नया इंसान मिलेगा, कहेगा अरे बस 1 किलोमीटर और आगे जाना, मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तो जैसे कभी हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी, आपको पता भी होगा, सुन रहे हो ना आप? तो जैसे कभी कभी हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम कभी कभी कोशिश कर रहे होते हैं कुछ हासिल करने की, तो हम थोड़ा सा चलते हैं, हम सोचते हैं कि यार आ गई मंजिल करीब, फिर हमें कोई इंसान मिलता है, अरे तुम बिल्कुल करीब हो, थोड़ा और चलो। फिर थोड़ा और चले, उसके बाद फिर किसी और ने कहा अरे तुम बिल्कुल पहुंच ही गए हो, फिर थोड़ा और चले, फिर हमने कहा कि अब इतना करते करते आ ही गए हैं तो मंजिल पानी है। बिल्कुल। तो मंजिल का ऐसा है, हाँ, कोई बात नहीं। वेरी गुड। सुनिएगा, हमारी बात सुनिए, हम कुछ कह रहे हैं आपसे। तो फिर कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे मन में आता है कि यार और कितना चलूं यार, मंजिल नज़र नहीं आ रही। फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो इस ज़माने की बातें, सुनिएगा, छोड़ो इस ज़माने की बातें, क्योंकि ये बातें हैं अनकही, ये बातें हैं अनकही और ज़माने की। कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी, लोग तो तुम्हें रास्ता बताएंगे, फिर अगला कदम जैसे ही रखोगे फिर एक रास्ता बताएंगे, लेकिन रास्ता तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार ज़माना जो है ना तुम्हारा साथ छोड़ ही देगा। क्या कह दिया गालिब साहब? देखो, बात ऐसी है कि शिमला का जो सफ़र है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसी यादें ली जाए जो ज़िंदगी में कभी ना भूले जा सके। क्योंकि कहता है ना कि हर सफ़र, सुनिए, अरे सुनिए ना, हर सफ़र कुछ ना कुछ सीख लेके आता है। और हमें कुछ कहेंगे गालिब साहब आप अंत में? मैंने सफ़र से यही सीखा है कि हर पल को अच्छे से जियो। मतलब किस, एंड कभी अपने मन में और दिमाग में काश शब्द मत रखो, काश शब्द को निकाल दो। और मैं अभी एक काश ख़त्म करना चाह रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ये काश गुजर गया, अब घर चलो।